Hello, bachcha log. So before we start, there is a very small introduction about me. So I am Ujjwal Kumar Sinha, and this is the channel which you are seeing. And if you want a personal sessions or personal class with me, you guys can contact me on this number, right? आप एक free demo class book कर सकते हो. Apply for it now. आप मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे एंड टेल मी दैट यू वांट टू बुक अ फ्री डेमो क्लास फॉर क्लास 9th ट्यूशन, राइट? एंड यू गाइस कैन हैव अ ट्यूशन एंड हम लोग एक ग्रुप के फॉर्म में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स होंगे उस ग्रुप में, राइट? और वी कैन स्टडी इन दैट वे एंड प्राइसिंग क्या होगा? तो प्राइसिंग इज 3500 फॉर ईच स्टूडेंट, राइट? एंड अगर आप लोग ग्रुप, इफ यू आर अ ग्रुप ऑफ 3, राइट, मींस अगर आप 3 फ्रेंड्स एक साथ आते हो तो आप तीनों को 5% डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप 5 फ्रेंड्स हो और 5 लोग एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो देयर विल बी 10% डिस्काउंट. एंड अगर 10 लोग हो तो 15% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है. तो मींस अगर 10% का डिस्काउंट मिलता है आपको, अगर आप 5 लोग हो और 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है, मीन्स 350 रुपीज माइनस हो जाएगा, है ना? ऐसे ही 15%. सो आई गेस आपको ये आइडिया लग गया होगा. ठीक है, सबको ये इतना ही डिस्काउंट मिलेगा, राइट? तो मेरे को व्हाट्सएप पे जो गिवन नंबर था, राइट, उस पे आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और मैसेज करके मेरे को बोलिए कि यू गाइस वांट टू बुक अ फ्री डेमो क्लास, राइट? एंड वी कैन हैव अ डेमो क्लास and after that you can decide whether you want to continue with me or not. If not, then continue through the video and don't forget to like and subscribe the channel so that कि मुझे भी मोटिवेशन मिले and there is more video related to these topics. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, राइट? आज हम लोग थोड़ा Yes. फोकस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे. सो देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? ये तो तुमने पहले सुना होगा. कौन कौन से होते हैं स्टेट्स? Gas, solid, liquid, gas. Solid, liquid and gas. And how do we decide that there are these 3 different stages? कैसे हम डिसाइड करते हैं कि यही 3 स्टेज होते हैं? Sir, because solid, You it cannot has a take, fixed volume. it has It a has a fixed, fixed volume. Even हाँ, if you place it in a container, it right, has a fixed shape. Fixed shape. Even if you place it, if you keep it anywhere, it will be the same. It will हाँ, have a fixed shape, fixed volume. It will take up fixed amount of space. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो वेरी गुड. तो बेसिकली यू सेड कि इनमें जो है फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है एंड दे विल नॉट टेक अप दैट मच स्पेस कंपेयर टू गैस, राइट? अगर हम सॉलिड की बात करें तो यस दैट्स ट्रू. एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर तुम इस फोटो में देखो, इस वीडियो GIF में देखो, तो देर आर द पार्टिकल्स जो एक स्पेशल तरीके से अरेंज्ड है जिसकी वजह से इनका डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, राइट? इफ़ यू सी solid has a specific arrangement of particles, right, which is making it solid. Then liquid देखो, liquid का एक स्पेशल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, और गैस का भी सेम सिचुएशन है. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है? द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर. तो वो जो हमने वेरिएशंस पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, उन्हीं वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स Yes. पढ़े थे, तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे मान लो किसी में इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, किसी में इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत कम है. अगर कम होगा तो सॉलिड हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो गैस हो जाएगा. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड में इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं होता है और ज़्यादा कम भी नहीं होता है, राइट? तो इट्स मीडियम, तो दैट्स वाई इट इज़ लिक्विड. तो जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट Yes. क्लास में पढ़े थे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, उन्हीं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से हम उन्हीं के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. इज इट क्लियर? Yes. ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, है ना? सॉलिड से स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट कैन यू से अबाउट सॉलिड? सॉलिड के बारे में क्या कह सकते हो? That it has a fixed volume, fixed shape, and it's a fixed amount of space. And if you place it in a container, it will not it will stay the same. And It, it's in their molecules inside them don't have spaces and are
very close to each other Very and good. they don't move inside. Very nice. Very nicely explained. So they have fixed shape, fixed volume, right? Molecules are closely packed. If you keep it at some position, it will remain in that shape only. The shape will not change. तो बेसिकली हम कह सकते हैं सॉलिड हैज़ अ डेफिनिट शेप, distinct boundaries, fixed volume, है ना, negligible compressibility. What do you mean by what do I mean by compressibility? Compressibility का मतलब क्या Compressing, है? but moving of molecules. मूविंग ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, देखो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि व्हेन यू कैन नॉट कंप्रेस इट, है ना, जैसे कि तुम्हारे पास एक स्टोन है, ये पूरा इतना बड़ा सा ना स्टोन है, अब इसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, कंप्रेस कैसे करते हैं, दबाने की कोशिश करो, तो क्या इसका शेप चेंज होगा या साइज चेंज होगा? नहीं sir. नहीं, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि ये पत्थर टूट जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा अगर फोर्स हाँ. लगा दोगे, इसके सस्टेनेबिलिटी से ज़्यादा फोर्स लग जाएगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो शेप तो चेंज नहीं होगा बट स्टोन्स ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो शेप चेंज नहीं हो सकता इसमें। तो सॉलिड स्टेट में शेप चेंज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो क्योंकि इसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, मीन्स यू कैन नॉट कंप्रेस इट, है ना, इसमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड की क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रखे, अगर कंपेयर टू आउटसाइड फोर्स, तो अगर आउटसाइड फोर्स उसके ऊपर लग रहा है तो इट विल नॉट चेंज इट्स शेप, है ना, उसका शेप वैसे का वैसा ही रहेगा। सॉलिड वाला जो सब्सटेंस है वो टूट जाएगा, उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा, बट शेप वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, Okay sir. ये समझ में आ गया ना? Yes. ओके, Yes. तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, तो सॉलिड में जो है पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते होंगे? व्हाट कैन यू से? Particles are very close to each other and they don't move. They're like fixed to each other like that. Okay, particles are very close to each other, right? They don't move. No, they actually move. देखो मैंने बताया था ना सबसे पहले, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया था, ऑल पार्टिकल्स मूव। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, गैस में हो, लिक्विड में हो। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का मूवमेंट लो होता है। ठीक है, तो व्हाट यू विल से कि नेग्लिजिबल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बट देयर विल बी सम मूवमेंट। कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं होता पार्टिकल स्टेशनरी पोजीशन पे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो मूव कर ही रहे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? Yes. बट अच्छा, स्पेस क्या होगा पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस? सर बहुत कम रहेगा बहुत स्पेस. बहुत कम होगा। वेरी गुड। तो पार्टिकल्स रेगुलरली एंड क्लोजली अरेंज, बहुत पास पास मिले होते हैं। ठीक है, मूवमेंट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मूवमेंट डजंट हैपन्स, मूवमेंट हैपन्स बट इट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन्स कि बहुत स्लो मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस इज वेरी लेस। पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इट इज़ वेरी लेस। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। पार्टिकल पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल मैक्सिमम होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो Okay. आपस में अट्रैक्शन होता है इट इज मैक्सिमम। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड स्टेट सब्सटेंस। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में है तो उसके पार्टिकल्स में ये प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? Okay. Yes. ओके, तो हमने दोनों चीज़ें देख ली, जो सॉलिड स्टेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो देखा, और उसके बाद फिर हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। राइट, ये क्लियर हो गया ना? यहाँ पे कोई डाउट? No sir. ओके, आगे चलते हैं, लिक्विड स्टेट देखते हैं। तो व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट लिक्विड स्टेट? Liquid state. Sir, in liquid state, the molecules move more as compared to the solids. ओके, मॉलिक्यूल्स And मूव मोर एज more कंपेयर टू द space, सॉलिड्स, and they have more space between them. The दे हैव particles have more space कंपेयर टू सॉलिड। compared to solid. Yeah. वेरी गुड।
तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड्स डोंट हैव अ फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है, मीन्स यू कैन चेंज द शेप ऑफ द लिक्विड। किसी किसी चीज़ में डालो, ग्लास में रखा हुआ है, इसको कटोरी के अंदर डाल दो, ठीक है, या किसी और कंटेनर में डालो, तो इट विल टेक दैट शेप। लेकिन वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम डजंट चेंज, है ना। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा जितना है, राइट। ये क्लियर है ना? यस। ओके, फिर उसके बाद लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। ठीक है, लिक्विड जो है वो फ्लो होता है और शेप भी चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फ्लूइड प्रॉपर्टी। क्लियर? रिजिड नहीं होता, ये फ्लूइड होता है। रिजिड मतलब होता है जो सॉलिड्स होते हैं ना, रिजिड एकदम हिलेंगे नहीं, चेंज नहीं होगा शेप। ठीक है, बट दे आर फ्लूइड। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा इनमें? होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा लेकिन। ठीक है, सॉलिड में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, यहाँ पे नियरली डिफिकल्ट होता है। ये क्लियर है? तो देर इज सम सर कंप्रेसिबिलिटी। इसमें डिफिकल्ट कैसे? डिफिकल्ट इन द सेंस कि तुम इसको कंप्रेस तो कर सकते हो लेकिन इतना भी नहीं कर सकते कि जो है गैस की तरह बिल्कुल छोटा कर दो। ठीक है, जैसे गैस जो होता है, एलपीजी गैस देखा होगा तुमने, उसको हम सिलेंडर के अंदर भर देते हैं लिक्विफाई करके। वाटर के साथ कर सकते हैं क्या? ये यस। किसी लिक्विड के साथ ऐसा कर सकते हैं? लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं बाय कंप्रेसिंग इट, ओह नो। राइट। तो कंप्रेसिबिलिटी होता है इसमें, राइट, बट बहुत कम होता है। इतना भी नहीं होता कि जो है ना इसका कुछ और ही कर दो। ठीक है, उसके साथ और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर सॉलिड बनाना है तो उसका टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा, तो जाके वो सॉलिड बनेगा। क्लियर? अच्छा, व्हाट यस। अबाउट द पार्टिकल्स? पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इसके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओ। लिक्विड का? हम्म। Sir, the particles keep on moving and they move more faster as compared to the solid, and they also have more space between them. हम्म। Uh, राइट। so they can take up a whole mold. हम्म। If you put water in a mold, then it will take the shape of the mold. If you राइट। take it and put it in another container, हम्म। then it will take shape of that. So नाइस। it doesn't have any. It has a fixed volume, but it doesn't have a, and it takes up a fixed space also. ओके। But it doesn't have a fixed shape. फिक्स्ड वॉल्यूम, नो नो, इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट इट डजंट हैज़ अ फिक्स शेप। ठीक है, फिक्स शेप नहीं Fixed होता है, shape, हाँ। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उल्टा बोल रहे हो, है ना। मैंने वही बोला। हाँ, तो देखो, अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, तो इसमें क्या होगा? रैंडम एंड लिटिल स्पेयरली अरेंज्ड। तो क्या होता है ना, स्पेशली अरेंज का मतलब होता है कि अपने आप अरेंज होता है, इसमें कोई ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होता ये। ठीक है, रैंडमली अरेंज होता है, ऐसे फैले हुए होता है इधर से उधर। ठीक है, और मूवमेंट इज नेग्लिजिबल। इनके बीच में मूवमेंट होता है लेकिन नोटिसेबल होता है। नोटिसेबल का मतलब है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। जैसे तुम ये वीडियो में भी यहाँ पे भी देख सकते होगे, फोटो पे, राइट। यहाँ पे देखो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इनके, है ना। सॉलिड में तो बहुत कम मूव कर रहे थे, बिल्कुल नेग्लिजिबल था। यहाँ नोटिसेबल है, राइट, दैट यू कैन सी द मूवमेंट इन द पार्टिकल। तो देखो, वाटर जो है वो हमेशा मूव करता रहता है, राइट। तो मूवमेंट इज नोटिसेबल। इंटर पार्टिकुलर स्पेस इज मोर। तो वाटर का जो, अगर पार्टिकल के स्पेसेस को देखें तो वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस इज मोर। एंड व्हाट एल्स? इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन इज मीडियम। तो पार्टिकल पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो मीडियम होता है, राइट। यस। सो इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन इज मीडियम, है ना। पार्टिकल पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन मीडियम होता है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, क्योंकि देखो, पार्टिकल्स की जब हम बात करेंगे तो ये पॉइंट्स हमें मेंशन करने हैं कि पार्टिकल्स अरेंज्ड कैसे होते हैं, पार्टिकल में मूवमेंट होता है या नहीं होता, कैसा होता है अगर होता है तो, इंटर पार्टिकुलर स्पेस है कि नहीं है पार्टिकल के बीच का स्पेसेस, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है,
ठीक है, तो अगर सॉलिड होगा तो उसमें मैक्सिमम होगा, लिक्विड होगा तो उसमें थोड़ा सा मीडियम होगा, और गैस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कैसा होगा पार्टिकल का अट्रैक्शन? गैस अट्रैक्शन सर बहुत कम रहेगा। हाँ, बहुत कम रहेगा। ठीक है, ओके। तो चलो गैस की बात करते हैं। तो व्हाट डू यू नो अबाउट गैस, गैसेस स्टेट? So gas has a lot of space between them, हम्म the particles. हम्म पार्टिकल्स की बात As करते we हैं बाद know में, that पहले gas गैस के बारे is में there in a सिंपली, गैस के बारे में सिंपली बताओ, पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। gas. किसी it is everywhere and it like it डज इट takes हैव shape. फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम? Its volume, yeah. शेप शेप इसका फिक्स्ड होता है गैस का? नहीं नहीं होता। और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स होता है क्या? नहीं वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, गैस को अगर छोड़ दो तो हवा में उड़ जाएगा ये। ठीक है, तो फैल जाता है बिल्कुल, है ना। तो ना इसका फिक्स्ड शेप होता है ना इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो दोनों ही फिक्स नहीं है ना। तो नाइदर हैज डेफिनिट शेप नॉट डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट okay. अबाउट कंप्रेसिबिलिटी? Compressibility. क्या गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं? हाँ sir. हाँ, No. कम, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तुमको मैं एग्जांपल बताया था ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो गैस सिलेंडर्स आते हैं तुम्हारे घर पे, है ना, वो सब क्या होता है, वो सब गैस को ही लिक्विफाई किया होता है, मतलब प्रेशर डाल के, राइट, उसको कंप्रेस करके। तो यस, गैस हैज़ वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो गैस, सीएनजी भी compressed हाँ natural हाँ gas बिल्कुल 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 बिल्कुल, सीएनजी इज द बेस्ट एग्जांपल। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस नाम ही है उसका, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, कंप्रेस किया हुआ नेचुरल गैस है। ठीक है, तो गैस हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं उसको। व्हाट अबाउट द शेप, शेप चेंज होता है ना इसका, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, अच्छा, अब इसकी इसके हाई कंप्रेसिबिलिटी से ये बेनिफिट होता है कि हम इसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेंडर्स वगैरह में इसको कंप्रेस करके हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे गैस को सिलेंडर में लिक्विफाई, yes बहुत ज़्यादा प्रेशर देके कंप्रेस करके इजीली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, राइट। yes तो ड्यू टू इट्स हाई compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। ठीक है, इसे को इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? yes ओके, पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल्स कैसे होंगे इनके? okay particles sir the particles don't and the particles have a lot of space between them हम्म and they and they don't they're like they have a lot of movement particles move पार्टिकल्स, a lot हाँ, मूव अ लॉट। ठीक है, तो वेरी हाई मूवमेंट होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस हाई होगा, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन कैसा होगा? so their attraction very low वेरी लोएस्ट। तो देखो, पहले तो अरेंज्ड कैसे होता है, रैंडम, मोर स्पेयरली स्पेसली अरेंज्ड। ठीक है, तो ये और रैंडम होंगे, इसका तो कोई पता ही नहीं है कौन सा पार्टिकल कहाँ होगा। ठीक है, मूवमेंट जो होगा इट विल बी टोटली फ्री, कांस्टेंट एंड रैंडम। ठीक है, मूवमेंट जो होता है वो फ्री होगा, कांस्टेंट होगा, रैंडम होगा, है ना। इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होगा बिल्कुल हाई हाई होगा, एकदम लार्ज होगा, राइट। पार्टिकल पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा वो एकदम हाई होगा। फिर इंटर पार्टिकुलर yes अट्रैक्शन जो होगा इट विल बी लो, बहुत लो होगा ये, है ना। इंटर पार्टिकुलर पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो एकदम लो होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो तुमको पता होने चाहिए पार्टिकल्स के बारे में। क्लियर? yes तो यहाँ तक क्लियर है? yes तो हमने तीनों स्टेट्स देख लिए, सॉलिड देखा, लिक्विड देखा एंड गैस देखा, और साथ में हमने इनके पार्टिकल्स के नेचर भी देखे। ठीक है, इसको नोट डाउन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट इतना सा क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट? no sir ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा हम लोग इस यही से एक एक्सरसाइज भी करेंगे,
तो इससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, स्टेट्स को लेके। तो ये हमने 3 Okay. स्टेट्स देखे और 3 स्टेट्स के नेचर को स्टडी किया आज, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही Okay. करते हैं। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? Okay, sir. Okay, then that's it for today.